गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेने डिकार्टे को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ओके, सम इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कामा 0। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर पाया जा रहा है बच्चों, तो वो एक्स कामा 0 के रूप का होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 कमा वाई। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर पाया जा रहा है तो वो 0 कमा वाई के फॉर्म का होगा। ओके, थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान रखना बच्चों की ऑन द एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा। ओके, इसी प्रकार से चौथे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है ऑन द वाई एक्सिस एक्स इक्वल 0। ओके, इसका मतलब है बच्चों की अगर वाई एक्सिस पर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगा। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं और नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ओके, सेकंड पेज में आप सीखेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हेडिंग से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए प्लेन इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। इसका मतलब है बच्चों डिस्टेंस जो फार्मूला होता है प्लेन में, अगर आपके पास दो बिंदु है, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहते हैं। ओके, और ये फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 comma y1 and coordinate of q x2 comma y2 is given by okay pq equal x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओ आर। इसको इस प्रकार से भी आप राइट कर सकते हैं, pq होगा। अगर आप इसे qp भी लिख देंगे तब भी ऐसा ही होगा बच्चों। ओके, और इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दोनों फार्मूले से आंसर सेम आता है। ओके, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला एक ही है बच्चों। दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले का आप इस्तेमाल करोगे आंसर सेम आएगा। ओके, ये इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है पी क्यू इक्वल स्क्वायर रूट में डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी जो एब्सिसा होता है जिसको हम भुज बोलते हैं, भुज का क्या कर देना है, डिफरेंस ले लेना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, दोनों को ऐड करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। ओके, इस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूले के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो फार्मूला राइट किया गया है फर्स्ट वन, सेकंड वन और यहाँ पे लिखा है थर्ड वन, इन तीनों फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p ऑफ x, y फ्रॉम द ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ o 0, 0 इज गिवन बाय OP। ओके, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बिंदु दिया गया है, ओरिजिन से आपको यानी मूल बिंदु से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एब्सिसा का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के पश्चात जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं बच्चों। इस पेज में आप सीखेंगे बच्चों ओके सेक्शन फार्मूला। ओके, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। नोट पॉइंट है बच्चों, सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, बी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी जब आप फाइंड करते हैं, अगर वो वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ओके, आइए अब हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। द सेक्शन फार्मूला इज फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, जिसके उपयोग से हम किसी बिंदु का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं,
जब आपको एक लाइन सेगमेंट यानी 2 पॉइंट्स दिया जाएगा और गिवन रेशियो भी आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना बच्चों। इफ द पॉइंट P of x, y divide the line segment joining coordinate of A x1, y1 and coordinate of B x2, y2 internally। ये आपको ध्यान रखना बच्चों कि अगर आंतरिक डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तब आप इस फार्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y इक्वल m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस 1, m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। ओके, इसका चित्र अगर आप बनाना चाहते हैं बच्चों तो बना सकते हैं। मान लीजिए कि यह एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये हमें फाइंड करना है। और ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है 2 टुकड़ों में विभाजित है और इसका रेशियो भी आपको पता है। लाइन सेगमेंट के दोनों छोर जो हैं या फिर कॉर्नर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो हमें इस बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो हम सेक्शन फार्मूले का उपयोग करते हैं या फिर यूज करते हैं। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। इस पेज में आप सीखेंगे कि अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है यानी बाय डिवीजन कर रहा है तो उस कौन से फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, सेम फार्मूला रहेगा बच्चों, जब जहाँ पे प्लस था वहां पर सिर्फ माइनस हो जाएगा बस। ओके, अगर एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो यहाँ पे जो माइनस लिखा है ये प्लस हो जाएगा और अगर एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। मैं पुनः एक बार बताता हूँ कि अगर इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह में। ओके, और अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है यानी बाह्य डिवीजन कर रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये फार्मूला आपको याद करना। ओके, आइए अब हम लोग सीखते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट एट विच ए लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अगर किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तब हम मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आइए हम जानते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ P x1, y1 and coordinate of Q x2, y2 is x1 plus x2 over 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला। आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। इस पेज में आप सीखेंगे बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है और कोलिनियरिटी आपको अगर चेक करना है, किसी बिंदु को चेक करना कि संरेख है कि नहीं है, तो फिर कैसे चेक करेंगे ये आपको पता चलेगा। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बच्चों, अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास और 3 के तीनों ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे पाए जा रहे हैं तब हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन है बच्चों, सम ऑफ द डिस्टेंस एनी टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब है बच्चों कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के अगर बराबर आ रहा है तो वह जो पॉइंट आपको दिया रहेगा वो कोलिनियरिटी होगा। ओके, अगर आप चेक करना चाहते हैं कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स है कि नहीं है तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ए बी और बी सी का डिस्टेंस आपने फाइंड किया, दोनों को जोड़ा और ए सी के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया प्लस सी बी का डिस्टेंस फाइंड किया आपने और ये ए बी के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। या थर्ड कंडीशन है बच्चों, सी ए का डिस्टेंस आपने फाइंड किया प्लस ए बी का डिस्टेंस आपने फाइंड किया और वो इक्वल आ गया सी बी के डिस्टेंस के बराबर। तो जो भी तीनों पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे वह क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम इसको कहेंगे। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। नए पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों कि अगर आपको किसी ट्रायंगल्स के वर्टिसेस 3 वर्टिसेस दिए जाते हैं तो किस टाइप का वह ट्रायंगल्स होगा, ये आप इस पेज में सीखेंगे। ओके, फर्स्ट वन है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर दो डिस्टेंस बराबर हो जाता है तो फिर वह ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा। ओके, अगर एटलीस्ट 2 साइड्स या डिस्टेंस इक्वल हो जाता है तो उसे हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स कहेंगे। ओके, अगर कोई भी साइड इसका बराबर नहीं हो रहा है तीनों साइडों में से तो उसे हम स्केलेन ट्रायंगल्स कहेंगे। ओके, राइट ट्रायंगल्स क्या होता है ये आप जानते हैं बच्चों, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब है बच्चों कि कोई 2 साइड आपने निकाला और दोनों का स्क्वायर कर दिया और योग कर दिया और वो बराबर हो गया थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर, तो वह ट्रायंगल्स
राइट ट्रायंगल्स होगा। ओके, और अगर आपको ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स बना रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, किसी दो डिस्टेंस को जोड़ना है और दोनों डिस्टेंस का सम अगर तीसरे से बड़ा आ रहा है तो आप कहेंगे कि यह ट्रायंगल्स, यह जो पॉइंट होगा वह एक ट्रायंगल्स को फॉर्म करेगा। ओके, आइए अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कोई पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स बना रहा है। ओके, व्हेन वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर गिवन, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स का वर्टिसेस आपको दिया जाता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स है ये पता करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स की 4 वर्टिसेस आपको दी गई हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके बता सकते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स होगा। ओके, कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं, लेकिन इसका डायगोनल जो होता है वो बराबर नहीं होता है। स्क्वायर के केस में स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वह भी आपस में क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में आप जानते हैं बच्चों जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इसकी जो डायगोनल्स होते हैं दो के दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रोम्बस के केस में आप जानते हैं बच्चों कि इसके चारों साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, लेकिन इसका जो डायगोनल्स होगा वह बराबर नहीं होता। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ये आपकी पेपर्स में पूछे जाते हैं। बाकी इधर जो लिखा है पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल्स पेपर में जल्दी नहीं आता है, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर ये भी पेपर में जल्दी नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि अगर कोई पॉइंट्स आपको दिया गया है वह पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल्स ना हो तो अपोजिट साइड इसका बराबर होगा लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होगा। ओके, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट साइड बराबर हैं और उसके डायगोनल्स बराबर नहीं है और आपको बताना है कि पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल्स है तो फिर आप बता सकते हो कि पैरेललोग्राम होगा। ओके, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल बट डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स की चारों साइड बराबर हो जाते हैं और उसका डायगोनल्स बराबर नहीं है और आपको बताना है कि यह रोम्बस है या फिर स्क्वायर है तो आपका जवाब होगा बच्चों कि यह एक रोम्बस होगा। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं और हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, इस पेज के अंतर्गत बच्चों आपको बताया जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे आप। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज गिवन बाय, डेल्टा से हम इसे डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, इक्वल हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में x1 स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और इधर होगा y3 माइनस y1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 स्मॉल ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ओके, और इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में आएगा बच्चों। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इन सभी का उपयोग किया जाएगा। ओके, 3 पॉइंट्स, coordinate of A x1, y1, coordinate of B x2, y2 and coordinate of C x3, y3 are collinear then, अगर 3 बिंदु आपको दिए गए हैं बच्चों, तीन के तीनों अगर कोलिनियर हैं तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाता है। ओके, तो इसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों x1 स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 स्मॉल ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 स्मॉल ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल 0। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निगेटिव वैल्यू निकल कर आ रही है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और उसी पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एक प्रकार का डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, लास्ट नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपको किसी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है, यानी अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड करना है तो इस केस में क्या करेंगे, आप उसके किसी एक डायगोनल्स को मिला देंगे। एक डायगोनल्स जैसे ही मिलाएंगे बच्चों तो यह बदल जाएगा दो ट्रायंगल्स में, और दो ट्रायंगल्स में जैसे ही यह बदलेगा
दोनों ट्रायंगल्स का हम अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे और बाद में जब हम दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें उस क्वाड्रिलेटरल्स का या फिर उस पॉलीगॉन्स का जो एरिया है वो पता चल जाएगा। ओके, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट और थ्योरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।